तो आज हम मेंटल बेनिफिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा फ़ायदा है, हमें भीतर से मोटिवेशन आने लगता है। देखिए, बाहर से आप कब तक आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, वो अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपको बताते हैं, कुछ बताते हैं। मैं कई बार बात करता हूँ, यदि मैं आपकी मोटिवेशन की वजह हूँ, तो कल को मैं आपको डिमोटिवेट भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब मेरे हाथ में आपका रेगुलेटर है, तो यदि मैं आपकी स्पीड को तेज़ करता हूँ तो कम भी कर सकता हूँ। जब तक दूसरे के हाथ में आपका रिमोट रहेगा, आपका रेगुलेटर रहेगा, तब तक वो आपको चलाएगा कैसे चलाना है। मेडिटेशन करता है, आपके भीतर की समझ को बढ़ाता है, आप जानने लगते हैं कि कोई फ़ैसला लेना है, आप अपने फ़ैसले खुद देने लग जाते हैं। किस बात को, किस चीज़ को, किस वस्तु को, किसी व्यक्ति को कितनी इम्पोर्टेंस देना है, क्या कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, ये सब कुछ समझ आने लगता है। धीरे-धीरे करके वो चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। तो हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा जागरूक होती है। हम अपने से ही मोटिवेट होने, हमें अब किसी के कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं। बाहरी लोग कुछ हमें बताएँगे, तुम्हें ऐसा करना है, हम अपना खुद का तर्क लगा सकते हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, देखिए गुरु की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, किंतु फिर भी हम अपने फैसले खुद लेने लग जाते हैं। अपने दीपक बनने के रास्ते पर हम चल पड़ते हैं, हम स्वयं का प्रकाश पैदा करने के लिए चल पड़ते हैं, तो प्रेरणा मिलती है। स्मृति ज्ञान अच्छा होता है। कई सारे लोगों को इसकी प्रॉब्लम है कि उनकी स्मृति अच्छी नहीं है, उनकी याददाश्त अच्छी नहीं है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि दिमाग लगातार विचार करता रहता है और उसकी क्षमता जाती रहती है। कई साल दर साल किसी भी एज में ये ऐसे हो सकता है कि कई बार आपको लगता है कि बच्चों की भी याददाश्त शक्ति कमज़ोर है, तो उसमें भी एक फ़ायदा होता है कि जब 14, 15, 16 साल के बच्चे ध्यान करना चालू करते हैं, तो मन जितना शांत होगा, वो ज्ञान को उतने व्यवस्थित तरीके से रखने में सहयोग करता है। मैंने कई बार बताया ना कि आप कुछ फाइलें हैं, एक कमरे में फेंकते जाएंगे, जब ज़रूरत होगी तो आपको वो फाइल नहीं मिलेगी, किंतु आपने उसको एक अच्छे ढंग से रखा। मेडिटेशन क्या करता है, उन फाइलों को नंबरिंग करके, कुछ कलर कोडिंग करके, कुछ न्यूमेरिक ढंग से, कुछ अच्छे ढंग से रखेगा कि जब ज़रूरत पड़े तब निकाल लें आप। इस तरह से ध्यान में भी आपका एक मन जो है वो व्यवस्थित हो जाता है, दिमाग जो है वो एक अच्छी व्यवस्था पैदा कर लेता है और याददाश्त को अच्छा एक व्यवस्थित ढंग से बनाया जा सकता है धीरे धीरे करके। और ये एक रिसर्च बताती है कि लगभग आपका 2.5 गुना बेहतर याददाश्त कर सकता है मेडिटेशन। कि हमारी भावनाओं में स्थिरता आती है। कई बार हम भावनात्मक रूप से बहुत दुर्बल होते हैं। हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, हमें हर चीज़ के लिए किसी की एडवाइस की ज़रूरत होती है। किसी बात को लेकर अचानक से दुखी हो जाते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि कुछ चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम कई बार उस दुख के चक्र में फंस कर रह जाते हैं अपनी फीलिंग्स की वजह से। ध्यान क्या करेगा? ध्यान आपके तर्क को बेहतर करेगा, आपको ये दिखाएगा कि क्या नेचर का हिस्सा है, क्या कुछ बिल्कुल स्वाभाविक है, ये कोई अजीब बात नहीं है, ऐसे होता है। तो भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बनाने में सहयोग करने लगता है। धीरे धीरे करके आप सब कुछ समझने लग जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे स्तर तक बढ़ जाती है। टैम मंकी माइंड, हमारा जो मन है वो एक बंदर की तरह है। कई बार तो ये विचार पर भी स्थिर नहीं रहता। यदि आप कोई विचार करेंगे और आप कॉन्सनट्रेटेड होकर विचार करते हैं, एकाग्र होकर कोई विचार करते हैं, विचार का मतलब आप कोई योजना बनाना चाहते हैं, उसमें भी हेल्प नहीं करेगा। थोड़ा देर इस विचार को करेगा, फिर कुछ और विचार करने लगेगा, फिर कुछ और विचार करने लगेगा। ये प्रक्रिया इतनी अनियंत्रित हो जाती है कि आप उसी से परेशान हो जाते हैं। कई बार आप अपने मन से ही परेशान हो जाते हैं। लोग लगातार सोचते ही चले जाते। कई बार वो सोचना जरूरी नहीं है, किंतु फिर भी तो ये हमारे जो बानर मन है, हम भी बंदरों से ही तो आए हैं, तो वो क्वालिटियां तो हम में रहेंगी। बंदर को देखा, वो स्थिर नहीं रहता, एक जगह पर बैठकर नहीं रह सकता, वो उछल कूद करता रहेगा, वो भागता रहेगा, इस डगाल से उस डगाल से, शांत नहीं बैठेगा। जब तक शांत नहीं बैठेगा, चीजों को जागरूकता के साथ देख नहीं सकता, उसमें अवेयरनेस नहीं आएगी। तो उस मन को, उस हमारे चंचल मन को नियंत्रित करने का काम करता है। जबरदस्ती में कंट्रोल नहीं करता, ये स्वाभाविक रूप से उतरता है हमारे भीतर कि हमारा नियंत्रण धीरे धीरे करके मजबूत होने लगता है। हमारा मन जो यहाँ भागा, वहाँ भागा, एक जगह रुक ही नहीं रहा, ठहर ही नहीं रहा है,
कुछ काम कर रहे हैं तो ये काम करा फिर इसको छोड़ दिया दूसरे काम में लग गया, कुछ काम कर रहे, काम ये कर रहे, अब सोच कहीं और के बारे में रहा है। जब वो करेंगे तो यहाँ के बारे में सोचेगा। अभी सिनेमा घर में बैठे तो घर के बारे में सोच रहा है, घर पे आ जाएंगे तो सिनेमा घर के बारे में सोचेगा, फिर यहाँ है तो मंदिर के बारे में सोचेगा, मंदिर में रहेंगे तो सिनेमा घर के बारे में सोचेगा। जहाँ है वहाँ नहीं रहने देगा, बाकी सब कुछ करने देगा। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ होता रहता है। तो उसमें भी एक अच्छा नियंत्रण लेकर आता है। अगला फायदा है कि हमारे अवचेतन मन तक हमारी पहुँच को बढ़ाता है। कई बार कुछ फ़ायदे हमने देखे होंगे, तो उनमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जो क्षमता है, मुख्य जो क्षमताएं हैं, हमारे जीवन को चमत्कारिक बनाने की जो शक्तियां हैं, वो है हमारे अवचेतन मन के पास। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी 9 हिस्से हम यूँ कहें कि हमारा अवचेतन मन है। आपने बर्फ़ देखी है, एक सतह पर तैर रही है, आपको ऊपर दिख रही है, ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है उसके 9 हिस्से तो नीचे हैं। ऐसी हमारी जो मुख्य पावर है, हमारी जो मेन शक्ति है हमारे मन की, वो है हमारा अवचेतन मन। तो ध्यान क्या करता है, एक सेतु क्रिएट करता है, मजबूत सेतु, जो हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है, अवचेतन मन से जोड़ देता है। हम उसकी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। कई सारे लोग जो आप चमत्कारिक शक्तियां देखते हैं वो उनके अवचेतन मन की देन होती है। हमें इस तरह की शक्तियों के बारे में नहीं पढ़ना है, किंतु फिर भी हमें उस सोई हुई शक्ति का उपयोग करना है। ध्यान हमें उस शक्ति की उपयोगिता के लायक बनाता है या उस तक हमारी पहुंच बनाने में सहयोग करता है। अगला है हमारा कि हमारे मन में एक संतुलन बिठाने का काम करता है। कई बार हम चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो किन्हीं चीज़ों के बारे में तुलना करना और एक बेहतर निर्णय लेने की हमें काबिल बनाता है। कई सारे लोगों की ज़िंदगी 2 चीज़ों के बारे में फैसला लेने में उलझ कर रह जाती, और वही उलझन जो है उनके जीवन की मुख्य परेशानी बन जाती है। आज ये करा तो वो सोचते हैं कि यार मैंने उस समय ऐसे फैसला लिया होता तो अच्छा होता, शायद वो सही फैसला था, तो अब इससे अभी उसको तो ठीक नहीं कर सकते। किंतु ध्यान जो है आपको बेहतर ढंग से तुलना करने में और अधिक क्लियरिटी के साथ में, समग्रता के साथ में चीज़ों के को सही ढंग से एनालिसिस करने में और फिर उनके निर्णय लेने में सहयोग करेगा। एक बैलेंस बनाएगा। एक आपका जो माइंड है वो बैलेंस ऑफ माइंड होगा, अच्छे ढंग से तुलना करेगा और फिर सही सटीक फैसले लेगा। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।